हाँ मेरे प्रिय भक्तों, आज एकादशी व्रत है। एकादशी का महात्म सबसे बड़ा है। एकादशी के दिन सभी भक्त व्रत रहते हैं, उपवास। और आज व्रत का फल, अगर जो निराजल व्रत रहते हैं एकादशी को, वो 7 जन्मों का पाप जो है नष्ट हो जाता है। एकादशी के दिन चावल अन्न का ग्रहण नहीं होता है। जो भी भक्त अन्न का ग्रहण करते हैं उस भक्त को कीड़े का जन्म मिलता है, उस मनुष्य को कीड़े का जन्म मिलता है। और आज के दिन सिंघाड़ा, गंजी और गन्ना इत्यादि का सब पूजन होता है। और उस पूजन को करने के बाद एकादशी के दिन सब भक्त लोग व्रत रहते हैं, उससे उनकी मुक्ति होता है और 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसीलिए सभी भक्तों से मेरा यही वो है, मेरा वाणी जो मुख से मेरे निकल रहा है, ये जहाँ तक वीडियो मेरा जा रहा है वहाँ तक सभी भक्त बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें। और सभी भक्त महानिराजल व्रत एकादशी के दिन रहें। एकादशी के दिन व्रत रहने से 7 जन्मों का पाप सब भक्तों को नष्ट हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा व्रत है एकादशी, जिसको बोला जाता है निर्जला एकादशी व्रत। और भक्त लोग मेरे वीडियो को इसको बहुत ध्यान से देखना, और सभी भक्त लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी देखिए, सब इसमें बने रहिए। अभी देखिए कहाँ तक मेरा वीडियो जा रहा है, और मैं कुछ ज्ञान की बातें भी सभी भक्त लोग को बताएंगे कि व्रत का महात्म्य का कितना बड़ा फल प्राप्त होता है। और एकादशी का महात्म्य का व्रत भक्त मैं सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना भक्त। एक समय की बात है, महाराज सूत जी बोले पार्वती जी से कि फूलों से ढके हुए जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाला, कपालों की माला जिसके मस्तक शोभायमान है, और भगवान शंकर भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और भगवान कृपा से ये एकादशी का महात्म का बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है, जिससे इसकी जगत में हर व्रत का विधान इसमें सिद्ध है। सबसे प्रथम हर भक्त को ब्रह्म मुहूर्त में साफ सफाई पूरे घर को लेपन करें, साफ सफाई शुद्ध युक्त के कर करके उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। हर भक्त को अगर वह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो अगर काल भी सामने आ जाए तो काल भी रास्ता बगल ले लेगा। इसीलिए मेरे भक्त सभी भक्तों से अनुरोध है कि आज के दिन एकादशी का व्रत सभी भक्त लोग धारण करें व्रत को, और इसके महात्म का फल आपको प्राप्त होगा। और सब चीज़ इसमें, इस व्रत में सबसे प्रथम सुबह जब उठिए तो व्रत एकादशी के महात्म, इससे भगवान शंकर और पार्वती जी भी एकादशी का व्रत की थी, जिससे उनको भी महात्म हुआ। लेकिन एक समय माता पार्वती भगवान शंकर कहीं गए थे सैर पर, और पार्वती जी व्रत करने के लिए सबसे पहले गंजी
और सिंघाड़ा और इसका फलाहार भोजन उसने प्राप्त किया। लेकिन किसी भक्त के यहाँ परीक्षा लेने के लिए माता पार्वती और भगवान शंकर पहुँचे। उस दिन दो भक्त एकादशी का महात्म्य करने के लिए, एक भक्त तो गरीब था और दूसरा भक्त अमीर था। तो जो भक्त गरीब था वो बेचारी के पास, वो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था खाने के लिए। तो बुढ़िया बेचारी क्या किया, बालू का लड्डू बना करके और भगवान शंकर को भेंट देना स्वीकार किया। और बगल की जो पड़ोसिन थी वो तो बहुत धनी थी, लेकिन जो बुढ़िया बेचारी थी भगवान शंकर से बोला, माँ गौरा से, कि हे माता, हे पिता, मेरे घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं है। मैं तो आपके नाम से उपवास और व्रत, एकादशी का व्रत हूँ, और मैं बालू का लड्डू बना करके आपको दे रहा हूँ। कहा कि ठीक है बेटा, तथास्तु। कहा करके भगवान शंकर गायब हो गए। अब उसके घर में धन धान की वृद्धि होने लगी, और सब कुछ उसका जो है भरपूर हो गया। तो घर की जो पड़ोसन थी बगल वाली, उसने बोला कि ठीक है, अगले साल एकादशी का व्रत जब आएगा तो भगवान शंकर भोले और पार्वती जी आए, तो भगवान ने तो उसको सब कुछ भरा दिया था, लेकिन तो भी वो जान करके भोलेनाथ को, माँ पार्वती को बालू का लड्डू बना करके दिया। भगवान ने बोला, जा तुम्हारा, बोला हे प्रभु, मुझे, बोला कि क्या चाहिए। वो भक्त बोला, मुझे प्रभु दे दो। तो उसने बोला, जा, तुम्हारा छेरो ही छेरो हो जा। अब जो है वो जो भक्तिन थी वो बनी हुई भक्त थी, अंदर से उसकी आत्मा छल कपट से विद्यमान था, जिससे अब वो सुअर बन गई। उस दिन सुअर बन गई जब, तो उसी अपने घर में पूरा थुथिया रही है, और भगवान शंकर गायब हो गए। मेरे प्रिय भक्त, कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी पार उतरनी। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भक्त, आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग महानिराजल व्रत एकादशी के दिन करें, जिससे आपको मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति हो। और उस दिन चावल अन्न ग्रहण नहीं करना बच्चे, भक्त लोग। ठीक है, जय श्री राम। फिर मिलेंगे।